Welcome to the channel Simple Tricks by Mrs. Mukti Thakur. In this channel, you will see the simplest tricks of maths to find any solution within seconds. Let's start the video. आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर को देखते ही कैसे पता लगा सकते हैं कि गिवन नंबर जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। फर्स्ट रूल है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में जो यूनिट डिजिट होता है, अगर वो 2, 3, 7 या फिर 8 है तो वो नंबर डेफिनेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ रिमेनिंग नंबर्स आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अब ले लेते हैं पहला नंबर 0। 0 अगर ये ऑड नंबर में रहे, मतलब लास्ट में 0 तो रहे लेकिन ऑड नंबर में रहे, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1000। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है, मतलब ऑड नंबर में है, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद जो नंबर लेते हैं हम लोग 0 के बाद ले लेते हैं 1, 4 एंड 9। अगर यूनिट प्लेस में 1, 4 या 9 है, यूनिट डिजिट जो 1, 4 या 9 है, और टेंस प्लेस में ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, then the given number is definitely not perfect square. It is non perfect square, वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4 के आगे 5 ले रहे हैं। 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 ले लेते हैं, 4 के आगे इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इन नंबरों के पहले टेंस प्लेस में अगर इवन नंबर रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 4 ले लेती हूँ, 4 के आगे 4 इज ऑल्सो इवन, लेकिन 44 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं बोल सकते, इसलिए हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में मतलब यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो वो नंबर ऑलवेज नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इन 4 नंबर को छोड़ के कौन से डिजिट बचते हैं? 0, 1, 4, 5, 6 या 9। ये 6 डिजिट बचते हैं जो कि यूनिट प्लेस में हो सकता है। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई जो गिवन नंबर है वो नॉन परफेक्ट है क्या नहीं? तो ये जो 0 है, अगर वो 0 ऑड नंबर में हो, जैसे मैंने ये 1000 का एग्जांपल लिया, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यूनिट प्लेस में अगर ये डिजिट है 1, 4, 9 और उसके टेंस प्लेस में ऑड नंबर है, तो भी वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि ये नंबर 4 है, इसके आगे इवन नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर 4 के आगे ऑड नंबर है 5, तो ये जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता। थर्ड नंबर ले लेते हैं 5। 5 अगर यूनिट प्लेस में 5 है और टेंस प्लेस में एनी नंबर अदर देन 2 है,
तो कभी भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 4, 5, 9 देख लिया। अब लास्टली हम 6 के बारे में देखते हैं। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस में 6 है और टेंस प्लेस में कोई भी नंबर मतलब इवन नंबर हो, 6 है यूनिट प्लेस में और टेंस प्लेस में इवन नंबर हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ 26। टेंस प्लेस में इवन नंबर है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते 36, ऑड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट रूल है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट टू डिजिट्स है 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट से अगर मैच नहीं करता तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट से मैच नहीं करता तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एक लास्ट रूल है, किसी भी नंबर का अगर डिजिट सम, कोई नंबर है उसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और अगर उनके डिजिट्स का सम आ गया 2, 3, 5, 6 और 8 तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब मैंने जो चीज़ें बोले हैं उसको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ 2, 7, 8, 9, 4। फर्स्ट रूल था यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं है या 4 है, तो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा है वेदर द गिवन नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, नॉन परफेक्ट है क्या नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने क्या बोला था, जो यूनिट डिजिट है अगर यूनिट डिजिट में 1, 4 या 9 हो तो टेंस प्लेस में ऑड नंबर आता हो, अगर टेंस प्लेस में अगर ऑड नंबर आता हो तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ यूनिट प्लेस में 4 है और टेंस प्लेस में 9 है, मतलब ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी नंबर को थोड़ा अलग तरह से लिख लेती हूँ, जैसे 7, 8, 9, 2, 4। अब हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूल। फर्स्ट रूल क्या है, यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो गिवन नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ 4 है तो ये नॉन परफेक्ट हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्राइटेरिया मैंने पहले ही बताया था। 2, 3, 7, 8 को छोड़ के अगर अदर नंबर भी रहे तो हम ये नहीं बोल सकते ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, हमको और भी क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि ये नॉन परफेक्ट है क्या नहीं। फर्स्ट हमने देख लिया। अब सेकेंड रूल क्या है कि अगर यूनिट प्लेस में 1, 4 या 9 हो तो टेंस प्लेस में अगर ऑड नंबर होता है तो वो नॉन परफेक्ट हो जाता है। यहाँ टेंस प्लेस में ऑड नंबर नहीं है, मतलब अभी भी हम नहीं बोल सकते कि ये नॉन परफेक्ट है क्या नहीं। थर्ड रूल देखेंगे। जो थर्ड रूल है वो लास्ट 2 डिजिट मतलब जो गिवन नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के किसी लास्ट 2 डिजिट से
अगर नहीं मिलता हो, मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 1 से 24 के स्क्वायर तक के नंबर में 24 नहीं आता है लास्ट 2 डिजिट में, तो ये नॉन परफेक्ट होगा। लेकिन हमें पता है 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। 18 का स्क्वायर होता है 324, मतलब लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में आ जाता है। मतलब 18 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट 24 है, यहाँ भी 24 है, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये नॉन परफेक्ट है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूल में है कि लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में नहीं आएगा तो वो नॉन परफेक्ट है। लेकिन यहाँ आ रहा है 18 के स्क्वायर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हम बड़े आसानी से माइंड में कर सकते हैं, खास करके 2 डिजिट का स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से हम माइंड में कर सकते हैं। तो ये 324 हमें एकदम समझ में आ जाए। अब ये इसका ये क्राइटेरिया देखने के बाद भी हम नहीं पता लगा सके कि वेदर द गिवन नंबर इज़ नॉन परफेक्ट और नॉट। ये नंबर अगर ये क्राइटेरिया सारे प्रूफ नहीं हो रहे, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी हम ये नहीं बोल सकते कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्योंकि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूल्स देखते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का कोई रूल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब इसका हमने सारे रूल देख लिया, अभी एक लास्ट रूल रह गया, सिर्फ हम इसके डिजिट्स के सम करेंगे, डिजिट के हम सम करेंगे। जैसे इसमें क्या है डिजिट्स, 7 + 8 + 9, 7 + 8 is 15, 15 + 9 is 24, 24 + 2 is 26, + 4 is 30। डिजिट का सम क्या हो गया 30, और ये 30 का सम क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट का 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। अगर डिजिट का सम 2, 3, 5, 6 और 8 हो तो वो नंबर नॉन परफेक्ट होगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसका सम 3 आ रहा है, इस नंबर के डिजिट का सम 3 आ रहा है, सो द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। I hope your concept is clear now. One more thing, for detailed lecture, you can also join our Simple Tricks online coaching classes, which is standard 5th onwards for CBSE and Maharashtra State Board. You can contact us through Gmail, that is simpletricks15@gmail.com. Don't forget to subscribe and share. Hit the bell icon for the updates.